बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाफ़िर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि इन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि काश मुझे किसी तरह मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूँ, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूँ और उसके लिए दुआ करूँ। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फ़िक्रमंद है, तो सुन, इस मरतबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, सफ़ेद और सियाह रंग वाले, अरबी और अजमी अलगर्ज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह का इस शख्स पर बहुत ज़्यादा ग़ज़ब व गुस्सा है और अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि इसके मुँह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मग़ज़ूब शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम व फ़िक्र में गुज़र गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी तो फिर मुझे इसी तरह का ख्वाब नज़र आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दिनार, तो वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो खुरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलगनी है। अल्लाह इससे शदीद नाराज़ है। इसका हज कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि इसके मुंह पे मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खुरासान से आए हुए हाजियों के काफ़िले में गया, इन्हें सलाम किया और उनसे पूछा गया, तुम में बल्ख शहर के हजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, इस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, इससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों की ज़ुबानी इसकी तारीफ़ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसके बरअक्स था। बहरहाल मैंने इनसे पूछा कि वो कहाँ है। लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। इन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाकों में चला गया और इस तरह इब्ने हारून को ढूंढने लगा। फिर आखिर एक दीवार के पीछू मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने हारून है। इसकी हालत में था कि इसका सीधा हाथ कटा हुआ था और इसकी हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हारून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लगाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह है, मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनकी इल्मियत और ज़हद व तक़वा के डंके पूरे इराक़ में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़हद व तक़वा इख्तियार किया और दुनिया से बेराबती उनके अंदर बदरजा अतम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मयस्सर ही नहीं, इसीलिए इनसे दूर हैं। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कुछ देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिल आखिर मैंने अपना ख्वाब सुनाया। वो सुनकर वो काफ़ी
काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक व जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन और आसमान और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को इसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मरतबा मैं अपने शराबी दोस्त के पास गया, मैंने वहाँ खूब शराब पी। फिर मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया, तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुँचा और घर पहुँचकर दरवाज़ा खटखटाया। मेरी ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तंदूर में आग जलाकर लकड़ियाँ डाल रही थी और इसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शौबान उल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है और रमज़ान उल मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घोंसला अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। मैं उस वक्त नशे में था और मेरे होश व हवास बहाल ना थे। जब मेरी ज़ौजा ने यह दर्दनाक मंजर देखा तो उसने मुझे धकेल कर एक कोठड़ी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी ताकि पड़ोसी मेरी आवाज़ ना सुन सके और इन्हें मामले की खबर ना हो। मैं इसी तरह नशे की हालत में पड़ा रहा। जब रात काफ़ी गुजर गई तो मुझे होश आया। अब मेरा नशा दूर हो चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा बंद था। मैंने अपनी ज़ौजा को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। उसने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता की है? उसने कहा, तूने इतनी बड़ी खता की है कि तू इस लायक ही नहीं है कि तुझ पर रहम किया जाए। मैंने कहा, आखिर बात क्या है? मुझे भी तो मालूम हो मैंने क्या बुरी हरकत की है। मेरी ज़ौजा ने कहा, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया है और अब वो जलकर कोयला बन चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे ना रहा गया और मैंने दरवाज़ा उखाड़ फेंका और तंदूर की तरफ लपका और तंदूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अपना हाथ चौखट पर रखा और इस हाथ को काट दिया जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने लोहा गर्म करके इस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डाल दिया और उसे गले में लटका दिया। फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली। इस वक्त मेरी मलकियत में 8000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने ग़रूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 लौंडियाँ और 23 ग़ुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर वक्फ़ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है। मैं दिन में रोज़े रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम व ज़ाहिद को मेरे मुतालिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा कि आपको दिखाया गया है। ये है सारी मेरी दास्तान इबरत का निशान। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने इसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब आके जो आग तुझ पर नाज़िल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से इस तरह मनाजात करने लगा, ए गमों और मुसीबतों को दूर करने वाले, ए मजबूर और परेशान हाल लोगों की दुआएं कबूल करने वाले, ए मेरी उम्मीदों की लाज रखने वाले, ए गहरे समंदरों को पैदा करने वाले, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में तमाम भलाइयाँ हैं, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ और तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। तो अपने अफ़्व व करम के सदक़े मुझसे अज़ाब से महफूज कर दे और मुझे अपनी नाराज़गी से बचा ले। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं कमाहका तेरी तारीफ़ नहीं बयान कर सकता। तो ऐसा ही है जैसा तूने अपनी तारीफ़ ख़ुद बयान फरमाई। ऐ मेरे रहीम व करीम परवरदिगार, तू मेरी उम्मीदों की लाज रख ले। बेशक मैं तुझसे तेरी रहमत का तलबगार हूँ। मुझे यकीन है कि तू मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। मैं सिर्फ़ तुझसे ही दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह पाक, मौत से पहले मुझे अपनी रज़ा का मरसदा सुना दे।
और मुझे अपने अफ़्व व करम की एक झलक दिखा दे। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी ये रक़त अंगेज़ मनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आ गई तो दिल की आँखें खुल गईं। मुझे ख्वाब में प्यारे आके मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। रहमत दो आलम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके अफ़्व व करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह मोहम्मद बिन हारून के अफ़ाल से बाखबर है और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर इसकी लग़ज़िशों और ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया है। तुम सुबह उसके पास जाना और उससे कहना कि बेशक अल्लाह बरोज़ क़यामत मैदान महशर में तमाम अव्वलीन और आखरीन को जमा फरमाएगा। अगर किसी सींग वाले जानवर ने बग़ैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो उसको बदला दिलाएगा और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लूँगा। और अगर किसी ने ज़रा बराबर भी जुल्म किया होगा तो मज़लूम को जालिम से उसका हक दिलाऊंगा। ए इब्ने हारून, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह इज़्ज़त व जलाल तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा और तेरे बारे में फ़ैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। फिर तो दुनियावी 3 दिन और 3 रात के बराबर जहन्नम की आग का मज़ा चखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, मैंने उसे और ये बात लाजिम कर ली है, मेरा जो बंदा भी नाहक की जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नम की आग का मज़ा ज़रूर चखाऊँगा, गरचा वो कैसा ही बरगज़ीदा क्यों ना हो। ए इब्ने हारून, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और वो अल्लाह ताला से सवाल करेगी कि ए अल्लाह, तू मेरे बेटे को बख्श दे। फिर अल्लाह तुझे तेरी वालदा के हवाले कर देगा। तेरी वालदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फ़ौरन इब्ने हारून के पास गया और उसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे मेरे प्यारे आका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में इस तरह फरमाया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा की कसम, ये ख्वाब सुनकर वो इस तरह झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से इसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। फिर इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने इसके जनाजे में शिरकत की। अल्लाह हम सब को अपनी रहमत का कामला का साया अता फरमाए, हमें लम्हे भर के लिए भी जहन्नम की आग में ना डाले। हमारे कमज़ोर जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो दुनियावी आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो फिर जहन्नम की आग होगी। जहन्नम की आग, वो सख्त आग किस तरह बर्दाश्त होगी। अल्लाह हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नारे जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और अपनी दायमी रज़ा से माला माल फरमाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।